नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक गरीब मजदूर का बेटा जिसे पढ़ने का बड़ा शौक था, एक दिन उसे पता चलता है कि उसके जो टीचर हैं मिस्टर एंड्रयू क्रॉनफर्ड के पास जॉर्ज वॉशिंगटन की ऑटोबायोग्राफी है, यानी जीवनी। उस बच्चे का मन उसे पढ़ने के लिए लालायित हो उठा, तो उन्होंने क्रॉनफर्ड से पुस्तक उधार देने की प्रार्थना की। क्रॉनफर्ड ने उससे पुस्तक दे तो दी, लेकिन उसके पुस्तक का प्रेम देखते हुए उसे कहा कि भाई इसे सकुशल लौटा देना। घर जाते ही वह बच्चा पुस्तक को पढ़ने में बैठ गया और पढ़ते पढ़ते कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। जब वह उठा तो बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि बारिश हो गई थी और थोड़ी बूंदें उस किताब पर आ गई थी, जिस वजह से वो किताब खराब हो गई थी। अब वह दुखी मन से अपने टीचर के पास गया। क्रॉनफर्ड पुस्तक की दुर्गति देखकर अपने स्टूडेंट पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं, इसीलिए मैं ये पुस्तक किसी को नहीं देता हूं। अब तुम इस पुस्तक की या तो कीमत चुकाओ या फिर 3 दिनों तक मेरे खेत में काम करो, यह पुस्तक तुम्हारी हो जाएगी। स्टूडेंट के पास पैसे तो थे नहीं। उसने 3 दिन तक क्रॉनफर्ड के खेत पर जी तोड़ मेहनत की। अब जब वो मेहनत कर रहा था ना, तो उससे उस पुस्तक की कीमत पता लगी। उस पुस्तक को लिखने वाले लेखक जिस पर लिखी गई थी उसकी काबिलियत का उसे लोहा पता लगा, और वो खून पसीना एक कर रहा था 3 दिन तक। परिणाम स्वरूप उसे पुस्तक मिल गई और वो खुशी से झूमता हुआ घर पहुंचा और अपने पिता को वचन देते हुए बोलता है कि मैं एक दिन वॉशिंगटन की तरह बन के दिखाऊंगा। प्रिय साथियों, उसका नाम था अमेरिका का राष्ट्रपति, वो बाद में बने मिस्टर अब्राहम लिंकन। क्या सीख मिलती है? शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसकी अगर आपने अहमियत पहचान ली तो दुनिया की कोई ताकत आपको तरक्की करने से नहीं रोक सकती है। प्रिय साथियों, आपके पास भी पुस्तकें होंगी, आपके पास भी लाइब्रेरी होगी। कुछ बच्चे बिस्तर पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, पुस्तकें ऐसे पड़ी रहती है, विद्या का सही मूल्य नहीं समझ पाते हैं। तो जो मूल्य समझ पाता है विद्या का, पुस्तकों का सही ज्ञान उसे ही मिलता है, और वही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। जो व्यक्ति सच्ची लगन से हर कार्य को करते हैं, उनके विचारों, वाणी और कर्मों पर पूर्ण आत्मविश्वास की छाप लग जाती है। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।